जिम्मेदार हजरात बैठे, मशवरे से तय हो गया ये बात करना है। वो तुम दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालहू का ढेर फज़ल व करम हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ईमान वाले घर में पैदा किया, ईमान की दौलत से नवाजा। और दूसरा एहसान करम ये किया कि अल्लाह पाक ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। वक्त के बड़े बड़े नबी इसकी दुआ करते कि अल्लाह हमें नबी ना बना, नबी बनाकर दुनिया में ना भेजे, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमा। क्यों? क्योंकि ये उम्मत सबसे पहले आखिर में आई और सबसे पहले जन्नत में जाएगी। यूँ फरमाया कि सारी उम्मतों पे जन्नत हराम है जब तक कि ये उम्मत मुहम्मदिया जन्नत में ना जाए। ये मर्तबा, ये इसकी जो है ना, ये बड़ाई इस उम्मत की है। किस वजह से इसकी फजीलत है, इसकी बड़ाई है कि ये नबी के काम को अपना काम बना, नबी की फ़िक्र को अपने फ़िक्र बना, नबी की जो कुड़न थी, नबी की जो फ़िक्र थी, हमारे नबी की क्या फ़िक्र थी कि एक एक उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। 40 बरस के बाद जब आपको नबूवत मिली तो फरमाया फिर आप चैन से नहीं बैठे। आपके सामने आपका टारगेट सारी आलम था और सामान कुछ नहीं, यानी सवारी नहीं और माल के एतबार से कुछ नहीं, और लेकिन मेहनत क्या करना, पूरे दुनिया में अल्लाह के कलमे को पहुंचाना, अल्लाह के दीन को पहुंचाना। फिर आपने मेहनत किया, लोगों को बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाए और अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की जो है ना वहदानियत को समझाए। तो फिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तैयार हुए। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ये फिक्र थी कि ये हम या ज़मीन के पेवन बन जाए या अल्लाह का दीन जो है सारे आलम में बुलंद हो जाए। ज़िंदगी का, सहाबा की ज़िंदगी का ये मकसद था। हालांकि उनके भी बागात थे, उनके भी बीवी बच्चे थे, उनके भी कारोबार थे, उनके भी दुनिया की हर ज़रूरतें उनके साथ, लेकिन वो दूसरे नंबर पे थे। अल्लाह का दीन, अल्लाह की दीन की इशाअत, अल्लाह की दीन की मेहनत, ये अव्वल नंबर पे। और दीन का नुकसान हो जाता, दीन के अंदर नुकसान होता, ये सहाबा को पसंद नहीं था, नागवार था, ये बर्दाश्त नहीं करते थे साहब। चाहे दुनिया बिगड़ जाए, उजड़ जाए, है ना। जंगे तबूक के मौके पे फरमाया कि बागात पके बागात है, मदीने वालों का सारा गुजर खजूरों पे था, लेकिन जब आवाज़ लगी कि अल्लाह के रास्ते में जाना है, और सफ़र भी दूर का है और गर्मी का मौसम है, और तो सारे पके बागात को छोड़ना आसान हो गया, छोड़ दिए। लेकिन अल्लाह ने उनकी दुनिया को ख़राब नहीं किया, उनकी दुनिया को सलामती के साथ रखा। तो जब दीन की मेहनत में लगे तो अल्लाह पाक ने उनके जो ना दुनिया भी उनके ऊपर खोल दिए, दुनिया के फुतुहात भी उनके घरों के अंदर। फरमाया कि आज जैसे फरमाते ना, उलमा सुना है कि आज जैसे हमारे घरों के अंदर अनाज की बोरियां हैं, गंदम के, चावल की बोरियां हैं, तो फरमाया सहाबा के घरों में सोने चांदी की बोरियां होती। ये बरकत ये कैसे आई? दीन की मेहनत। फरमाया सहाबा लगाते हमारा अमीर साहब फरमाते ना, सहाबा लगाते अमीर हो गए, हम कमाते फकीर हो गए। लेकिन हमारे दिल में यह न हो कि दीन की मेहनत से मेरी दुनिया समझ जाए, ये भी धोखा है, ये भी। लेकिन आज देखे सहाबा की जो मेहनतें थी, जो कुर्बानियाँ थी, तो मैं आज कितनी उनकी नस्लें जो है ना, ये जो ना अल्लाह ने कैसे फुतूहात के दरवाजे खोले, उनकी नस्लें। तो मैं सारे दुनिया को तो मैं उनके पास ला, उनकी खिदमत के लिए सारी दुनिया उनके पास आती है। ये
कहीं नहीं जाते दुनिया में। ये दीन की बरकत है, दीन की मेहनत की बरकत है। इसी दीन की फिक्र को लेकर, इसी दीन की मेहनत को लेकर जो है ना हमारा जुड़ना हुआ। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र मेरी और आपकी फिक्र बन जाए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा कारोबार, हमारा नौकरी में ये फिक्र आ जाए, फिक्र लग जाए कि कैसे मैं जन्नत में जाने वाला बन जाऊं, एक एक उम्मती जो है जन्नत में जाने वाले बन जाए। इसके लिए मेहनत। देखो मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी तिलावत, हाँ, ये तो हो रहा है। ये फरमाया हमारे पर दो जिम्मेदारियां है ना। एक तो खुद 100% दीन पर जिंदगी गुजारना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मेरी नमाज हो रही है, मेरी तिलावत हो रही है, मेरी है ना, ये मेरी मौत तक ख़त्म हो जाएगी। मौत आएगी, मेरी नमाज ख़त्म, मेरी तिलावत ख़त्म, है ना, मेरा जिक्र ख़त्म, मेरा रोज़ा ख़त्म, मेरा हज ख़त्म। हाँ, लेकिन अगर हमारी मेहनत से, हमारी थोड़ी कोशिश से, जैसे बड़े जो बता रहे उस तरतीब के साथ हम मेहनत करेंगे, तो हमारे कहने पे, हमारे बोलने पे एक आदमी नमाजी बन जाए, एक आदमी जो है ना सही रास्ते पे आ जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए, जिक्र करने वाला बन जाए, वरना हम तो अपनी खबरों में चले जाएंगे, हमारा अमाल का दफ्तर बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे कहने से, हमारी थोड़ी मेहनत से अगर वो अमल करने वाला बन गया, तो हमारी खबर के अंदर भी जब तक वो अमल करता रहेगा हमको सवाब मिलता है, हमको नेकियां मिलते रहेगी। जब क़यामत में देखेगा कि इसके अमाल में इतने हज है, इतनी नमाजें हैं, इतनी ज़कात है, वो ताज्जुब करेगा, अल्लाह ये तो मैं नहीं किया, इतने हज मैं तो एक भी हज नहीं किया दुनिया में, ये मेरा अमाल नामा नहीं है, मैं तो इतनी नमाजें नहीं पढ़ा। ताज्जुब करेगा। तो फरिश्ते कहेंगे कि तेरे कहने पर हमें एक बंदा जो है हज करने वाला बन गया, ज़कात देने वाला बन गया, तो उसका सवाब भी तेरे अमल नामे में। तो ये दीन की मेहनत है। और मैं अपने को 100% दीन पे लाने के लिए भी ये मेहनत है। तो जब ये मेहनत करते रहेंगे तो फिर हम भी 100% दीन पे आ गए, है ना। हमारे 5 शोबों के अंदर दीन होना, है ना। बड़े फरमाते ना 5 शोबे में दीन आ जाए, ईमानियात के अंदर, मामलात के अंदर, इबादत के अंदर, है ना, माशरत के अंदर और अखलाकियात के अंदर। देखो आज हम किसी शोबे में हमारा दीन पूरा नहीं है, ना इबादत हमारी सही, ना अखलाक हमारे सही, ना माशरा हमारा सही। तो फरमाया कि मेहनत करना, मेहनत करेंगे तो कोशिश करना। देखो एक रास्ता है ना, इस रास्ते पे आदमी चलेगा। तो फरमाया एक रास्ता है, ये रास्ता जो है पता है कि ये रास्ते पे चलेंगे तो दोहा पहुंच जाएंगे, है ना। तो आदमी चलते गया तो पहुंच जाएगा, है ना। तो फरमाया कि रास्ता ही गलत है ना। तो दुकान वाला रास्ता पकड़ा है तो दोहा पहुंचेगा नहीं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम सही रास्ते पे आ जाए, सही रास्ते पे लग जाए, तो फिर अल्लाह हमारे देखेगा कि ये तो बंदा तो सही रास्ते पे था। तो जो कोताहियाँ, गलतियाँ हैं अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है ना। तो इसके लिए जो है ना अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, इसके लिए मेहनत है, इसके लिए मशवरा है, सारी चीज़ें, तालीम, हमारा यही मकसद है कि हम हमारे अंदर है ना 100% दीन कैसे आ जाए। इसके लिए बाकी बात सब करेंगे। बात होगी एक मिसाल जो उलमा देता है, बहुत मिसाल देता है क्या है, हमारा जो पैदाश से हमारा गाड़ी चल रहा है, जिंदगी गाड़ी, एक मिसाल उलमा बहुत किस्म का आपको यूट्यूब भी बयान सुना होगा या हकीकत सामने भी बयान सुना। मतलब जिंदगी के जब गाड़ी चल रहा है तो रास्ता में हाथ उड़ाया, ब्रेक किया ना, जब हाथ उड़ाए ब्रेक बोलते आप कहते मैं तो औरत हूँ, क्या चाहते हैं आपने गाड़ी में उठना चाहते, तो वो सोचता है जिंदगी में चलने की एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, क्या है एक। तो उन्होंने गाड़ी में बैठाया, फिर उनकी गाड़ी चलते रहे, फिर हाथ उड़ाए, बोलते आप कौन, बोलते मैं रियर हूँ, क्या है तो ठीक है यार, बीबी को पालने के लिए रियल जरूरत है। फिर क्या किया, बीबी को रख दिया सामने, रियल बैठाया, फिर बोलते इनकी गाड़ी चलते रहे, फिर हाथ उड़ाए, बोलते ब्रेक किया, बोलते आप कौन, मैं तो डॉलर हूँ, अरे रियल से ज़्यादा जरूरत है डॉलर है। तो फिर मैं तो रियल को पीछे किया, फिर अमेरिका चले गया, मतलब डॉलर मांगता है, डॉलर लिया तो डॉलर लेते इनके गाड़ी चलते रहे, फिर बोलते हाथ उठाया, बोलते आप कौन है, बोलते मैं तो दुनिया हूँ। अरे डॉलर से ज़्यादा जरूरत तो दुनिया है। तो फिर
दुनिया भी लिया, फिर इनकी गाड़ी चलते रहे, फिर हाथ उड़े, बोलते आपको नहीं, बोलते मैं तो इस्लाम हूँ। क्या है? क्या चाहते हैं आप? बोलते आपका गाड़ी में जाना चाहता हूँ, बोलते मेरे गाड़ी में जाएगा नहीं। क्या नहीं? अभी तश्कील का टाइम है ना, इसीलिए बुजुर्ग आखिर में तश्कील ये करता है, मेरा गाड़ी में बीबी है, रियल है, डॉलर है, दुनिया है, लेकिन इधर जगह नहीं। क्या नहीं? जगह नहीं। फिर उनके गाड़ी चलते रहे, फिर आया, बोलते आप कौन है? बोलते मैं तो मालकल मौत हूँ। क्या है? मैं अजराइल हूँ। क्या चाहते हैं? बोलते आपका पास किधर इस्लाम? बोलते इस्लाम तो आया था, इस्लाम आया था, तो अभी क्या है? बोलते बीवी है, रियल है, डॉलर है, दुनिया है, लेकिन इस्लाम आया था, लेकिन आप अगर थोड़ा इजाजत देगा तो थोड़ा बैक गियर दूं। बोलते बैक गियर नहीं दे सकते, गाड़ी आप पीछे नहीं करते। तो आया था, मैं थोड़ा, वो आया था मेरे पास, अभी वो तश्कील करता है ना बुजुर्ग लोग, हम लोग भाई 4 महीने की तैयार हो, 3 दिन की तैयार हो। बोलते आपकी बात बड़ी अच्छा हो, लेकिन तश्कील का खतरा नहीं लो, नहीं लो, हम तो तैयार नहीं, गाड़ी में हमारा सब कुछ है, रियल, डॉलर, दुनिया, बीबी, लेकिन इस्लाम नहीं, पूरा इस्लाम नहीं है दोस्तों। सहाबा ने गरम तेल के अंदर गिरा, किसका? 3 भाई को जो पकड़ लिया, जो बादशाह है, जो जालिम बादशाह, उनका कसूर क्या है? ईमान बोला है, कलमा पढ़ा है, बोलते छोड़ो, बोलते नहीं छोड़ेगा। एक भाई को डाला, दूसरा भाई को डाला, और तीसरा भाई जब सामने किया, रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने बोला मैं पहले नहीं बोला तुम इस्लाम छोड़ेगा तो तुमको छोड़ दिया। बोलते मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ इसके अंदर कूद मारेगा, नहीं मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरा अल्लाह ने एक जान दिया, मेरा बदन में जितने भी जान हो, जितना भी जान हो, इतना दफा मेरे को जिंदा करे, इतना दफा मैं अल्लाह के लिए गिरता था। तो दोस्तों कैसा ईमान था सहाबा का। दोस्तों इसकी ईमान, दोस्तों किसी बाजार में सिटी सेंटर हो, कैरिफोर हो, सफारी हो, बड़े बड़े मार्केट है, हाँ नहीं मिलेगी, इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा दोस्तों। सहाबा अगर नहीं है, पता है नबी का सोबत साड़ना उनकी बड़ी मुश्किल था। सब कुछ छोड़ा, बीवी को विधवा किया, बच्चों को यतीम किया, मक्का छोड़ा, मदीना छोड़ा, लेकिन आखिर में आप सोबत को छोड़ा। अगर नहीं छोड़ता, हमारे मुल्क में अक्सर डिस्ट्रिक्ट का नाम जो हिंदू नहीं रखा, क्या रहेगा? नौखाली, फेनी, सोमोनी, ये कोई मुसलमान नहीं रखा। ये जो मुसलमान हम लोग हुआ है, साहबा का बरकत है। मतलब हमारा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह आप जिस जमाना में शुरू में जैसे लोग बदल हुआ, इसी तरह अगर मेहनत होगा लोग बदल होगा। साहबा ने जैसे आप सबसे जैसे उस्ताद साहबा जैसे शागिर्द पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं आएगा। जबान की बोल तो 9 से 13 साल लगाएगा, एक बालिश जगह है। जबान का बोल अल्लाह से होने का यकीन 10 साल बढ़ाएगा। कोई नमाज नहीं था, 9 से 13 साल, कितना है? 9 से 13 साल शरीफ ईमान के मेहनत के। जब जमीन हमारा मुल्क में, जो आपका मुल्क में जो जमीन जो क्या बोलते हैं उसको, किशन बोलते हैं ना, वो जो उसको खेती बाड़ी करने का टाइम फौरन कुछ डालता है क्या? नहीं डालता है ना वो। उसका जो और गांव में जो खेती बाड़ी करने, उनसे राय लेता है, भाई अभी तो हमने 2-3 उनको मशीन मारा, क्या गोरू से मरता है या आजकल मशीन हो गया, ट्रैक्टर से भी मरता हूँ, अभी क्या दूध डालूं? इसी तरह दोस्तों फौरन कोई अमल नहीं आया। अल्लाह का जब ईमान मजबूत हो गया, फिर अल्लाह का तरफ से जो आयत नाजिल होते रहे। तो दोस्तों हम तो बड़े खुशनसीब, हम पहले पैदा से मुसलमान हैं। इसलिए दोस्तों इस उम्मत का ये जो बेहतरी का लक़ब अल्लाह ने दिया है, कसम खुदा से दावत की वजह से। जैसे अभी सब ने बताया, मेरा जिंदगी में पूरा 2 जिम्मेदारी, एक तो मेरा जिंदगी में पूरे दिन आ जाए, सारे दुनिया में कच्चा पक्का घर में अल्लाह का दिन पहुंच जाए, इसलिए हमारा जान लग जाए। इसलिए अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, किसी ने बताया आप इस्लाम में आया, इस्लाम क्या आपने चमका दिया? बोलते नहीं, ये तो बकरी चलाना नहीं वाला नहीं था, मेरा पुप्पू बोलता तुम बड़ो होकर क्या करेगा? बकरी कितना लेके गया, कितना गिनती करने का तुमको मालूम है, तो बड़ा होकर गया। लेकिन अल्लाह ने उनको कहाँ पूछा? नंबर 2 में लेके गया। और आप सर से बोल रहे हैं, मेरे बात कोई नबी होता, उमर होता, वो खुद बोलता है मैं इस्लाम की वजह, मैं इस्लाम को नहीं समझाया, इस्लाम मेरे को समझाया। दोस्तों आज हम जो नहीं समझाया, पर आदमी के 4 हालत, कितना हालत? हर एक आदमी का, गरीब हो, अमीर हो, अल्लाह वाला हो, बेगर अल्लाह हो, 4 हालत। कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी परेशानी, कभी खुशी। ये जिंदगी, हंसना और खुशी एक तरफ करेगा, और रोना और परेशानी एक तरफ। जो हंसेगा कभी रोएगा नहीं, जो रोएगा कभी हंसेगा नहीं। तो भाई हम हंसना चाहते हैं दोस्तों, इसलिए हमारा जो बुजुर्ग अल्लाह उनको कब्र को नूर से भर दे, वो हर 10 मिनट सुनने में आता, खुद भी तौबा करता है, सारे मजवाला को तौबा करता है, मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा करो। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा उसी में हम नहीं है। अभी हम भी तौबा करते हैं, आप भी तौबा करो। आइंदा इस काम को हमने अपने हयात का मकसद बनाएगा, लेकिन कभी टाइम मिला नहीं, जो भी तकाजा है हम साहबा एक आया है, 4 महीने लगे आया, आप सबसे बड़े एक तकाजा है, तो सोचता है चलो हम तो आया है,
बीबी तो थोड़ा तैयार है, बीबी किया घर को सजाया, हमारा शौहर आया सफ़र से, थोड़ा कुछ मीठे वगैरह भी बनाया, वो गया उधर घर पे, वो तो जाएगा सफ़र में, दूसरा तकाजा है। तो सामने दिख गया तो बीबी तहालन सहालन फद्दल शेख, बोलते हम तो अंदर आने के लिए आया नहीं, हम अंदर आने के लिए आया नहीं। बोलते क्यों? बोलते मेरे को दोबारा तश्कील हुआ, फौरन बीबी उधर गिर गया। हमारा आपका जैसा बीबी नहीं, हमारा वो बीबी तो बोलते आलू के लिए भेजा, आलू लेके आए, मुर्सी के लिए मुर्सी लेके आया, मटन के लिए बोला, और जो हमारा जो क्या क्या सामान है थोड़ा स्विंगम के लिए बोला लेके आया, लेकिन वो नहीं है। सहाबा का बीबी कैसा था? बोलते वो जो गिर गया फिर वो तो फैशन हो गया, सोचा हम जा रहा हूँ इसलिए वो नाराज है इसलिए गिर गया। अल्लाह ने थोड़ा दुआ कलमा पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फिर उसको वो जो आंखों में पानी मारा, दुआ में पढ़ते रहे, फिर अल्लाह ने उनको खुश किया। बोलते तुम क्या हम जा रहे इसलिए नाराज है? बोलते नहीं मैं इसलिए नाराज हूँ, तुम क्यों आया मेरे पास, तो वहां से जाना चाहिए था। तो दोस्तों कैसा था आप जमाने एक जंग में क्या लोगों को नाम लिख रहे हैं, साहबा का नाम लिख रहा है, ये बार बार कह रहा हूं, मतलब आज हमारा माँ बहन का क्या हालत है, हमारा क्या हालत है, नाम लिख रहा है क्या है जिहाद में जाने के लिए। एक औरत बच्चा लेके आया और 4 महीने का, कितना महीने का, 4 महीने का बच्चा लेके आया, तो बोले इनका भी नाम लिखो, इनका भी, या रसूलुल्लाह इनका भी नाम लिखो। बोलते आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? ये कोई तीर मार सकता है क्या, कोई तलवार मार सकता है क्या? बोलते मेरे को मालूम है ये तीर भी नहीं मार सकते, तलवार भी मारने से, ये दाल भी हो सकता है, आपको कोई तलवार से मारे, कोई तीर मारी उसके सामने पेश करो। मेरा खावन भी शहीद हो गया, मेरा बेटा भी शहीद हो गया, मेरा बाप भी शहीद हो गया, मेरा भाई भी शहीद हो गया, और मेरे पास ये बच्चा है। दोस्तों ये आज तो ये जो उलमा जब ये बात करते हैं ना फिर रोना आ जाता है। हम तो लालू बच्चों हमारा अमल इतना अच्छा नहीं है, इसलिए तो रोना तो दूर की बात दोस्तों, इसलिए थोड़ा रोना चाहिए हमको और आपको। इसलिए दोस्तों हम तो ये नियत करें, हम तो ये 4 महीना लगेगा है और काम जो है मौत तक लगे रहेगा, इसके लिए कौन तैयार है दोस्तों? अभी पुराना का जोड़ है, जोड़ के लिए पुराना जोड़ तो अभी 28 तारीख में है, इसके लिए हम तो जा रहे हैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हम दुआ करें भाई, हम तो नियत करें मुल्क जाएगा तो पाकिस्तान में अभी 28 तारीख में पुराना का जोड़ है। आज क्या 20 तारीख है ना, माशाल्लाह पूरा दुनिया से इसका तैयारी हो रहा है, खासकर हमारा पाकिस्तानी भाई लोग जो है वो तो आएगा, लेकिन बाहर से भी इजाज़त है जाने के लिए, तो इनके लिए कौन तैयार है भाई? हम नहीं जा सकते, हमारा मुल्क में हमारे रिश्तेदार हैं बहुत सारे, उनको भी हम बोलेगा ये सत्य हमारा तरफ से क्या है, ऐसा कोई है? हाँ इकबाल भाई अल्लाह कबूल फरमाए, बिलाल भाई अल्लाह कबूल फरमाए। तो फिर भी हमारा हम सॉरी हो गया, हम जोड़ में नहीं है, लेकिन हमारे इरादा से कोई गया, हम भी पहुंच गया, हम भी पहुंच गए जी, और सत्य इरादा कर ले, इसके लिए दुआ भी कर सकते हैं ना भाई। हमारा माँ बहन को रोजा रखा के, हम बुजुर्ग सुना रोजा रखा के, अगर नफल नमाज पढ़ के माँ बहन पर्दे के अंदर रूम के अंदर छुपा हुआ है, किसी को नहीं मालूम, उन्होंने खैर के लिए 2-3 बात की, अल्लाह ये जोड़ को कबूल करे, जोड़ का हार हदूद का आपका खजाने से पूरा करे, जोड़ का जरिया से 2-3 बात करने से, जोड़ का जरिया से सारे दुनिया में हैदत का हाथ चालू कर दे। ये 2-4 बात माँ बहन को आपने सिखा दिया, माँ बहन भी शरीक हो गया जोड़ में, ये भी कर लेगा ना इंशाल्लाह। चलो और क्या है तरह हमारा आने वाला हफ्ता तो हम लोग खुश करके आए, और क्या तरह है अभी महीने का जोड़ कभी है? एक तो हमारा 2 जोड़ है, एक तो हमारा 5 महीने का जोड़ है अपना, एक तो महीने का जोड़ 5 मंथ का अपना जोड़ते हैं 2 नंबर में, ठीक है? अभी 2 हफ्ता है बाकी है ना, अभी कितना आज 20 तारीख है, 20 तारीख है ना, तो अगर आपको मतलब वो 5 तारीख आ रहा है अपना महीने का जोड़ है, वो 5 तारीख आ रहा है ना इतवार को, तो 20वीं जो हफ्ता है हमारा जो ये जो आने वाला जुमा है ना 24 है, ये हमारा उधर ही जोड़ PNB साथी, इनके लिए वहाँ तो तय नहीं करना, सब साथी जाने का, ठीक है चलो अल्लाह ताला। और क्या है उसके बाद जो है कल के जाओ, कल मंगल, अच्छा कल मंगल में कौन नहीं जाएगा? मतलब सब जाएंगे जी। यहाँ मतलब 2 साथी इसलिए तय करते हैं कि हमारा वो मतलब खाली ना जाए, 16 नंबर ज़्यादा साथी जा सकते हैं, इसके लिए सब तय नहीं। अल्लाह ताला हम सबको क्या नंबर जो मुल्क से आया नहीं, वो आलम भाई
बोला हमको कैसे भेज दें। मुश्किल नहीं, उनके साथ बात कर लेगा। अच्छा सुनो, एक बात क्या है, हमारे एक साथी के साथ परसों जो मुलाकात हुआ ना, वो अमेरिका वाला है, एक साथी है, उनके लिए दुआ करना है खास करके। उलमा की दुआ करो, उनका कहानी सुनेगा, जो भी सुनेगा, कहानी नहीं सुनो लेकिन अल्लाह ताला उनका हाल पर रहम करे, ये दुआ करें। एक साथी का हमने सुना है, हम खुद भी इंफरादी दुआ करें क्या है कि अल्लाह हमारा एक मुसलमान भाई का जो हालत है आपको मालूम है, जो अमेरिका से आया हुआ है, जो हर मोहब्बत से वो क्या है काटे अपना माँ की, बाप से, रिश्तेदार की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दीन का समझ दिया। क्या दिया? जमात में निकलना। अभी मेरा थोड़ा पहले भी उनके साथ थोड़ा मैसेज बात होते भी 4 महीने के लिए पाकिस्तान जाएगा। और मेरे लिए दुआ करो, मेरा सब्र आ जाए। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं मेरे लिए दुआ करो जी, अभी सब दुआ करो। उसका नाम इसहाक भाई है। इसहाक भाई का क्या जरूरत है, अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना वहदि बिना वहदिन नास जमीअन वउफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअन, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या क़ादियल हाजात, या काफ़ियल मुहिम्मात, या हल्लालल मुश्किलात, या ग़ियासल मुस्तगीसीन अग़िस्नी व अमदिदनी, या बदिअस समावाति वल अर्द, या जल जलाली वल इकराम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।